ये है मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैंने आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लर्क, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आईबी असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क, 2 बार रेलवे का रिटन एग्ज़ाम व एसएससी सीजीएल 2018 के मेंस में इंग्लिश में मेरा स्कोर 183 था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृजन क्लासेस एंड डब्ल्यूजे यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास 3 है। 2 क्लासेस पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। उन क्लासेस में हम नाउन के काइंड्स तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम जानेंगे नाउन्स के जेंडर। तो क्या है जेंडर, आइए जानते हैं। आज का टॉपिक हमारा द नाउन जेंडर। नाउन में जेंडर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है मैस्कुलाइन जेंडर? इसको अगर शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंस करें तो होगी पुरुषवाची संज्ञा। ये क्या होती है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलाइन जेंडर। यानी ऐसा नाउन जिससे पता चले कि ये किसी मेल एनिमल का नाम है, वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। अब इसमें एनिमल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि जो हम लोग हैं यानी ह्यूमन बींग्स, वो भी किंगडम एनिमालिया में आते हैं, यानी एनिमल्स ही हैं। बस इवोल्यूशन करके हम 2 पैरों पे चलने लगे, हमारी बुद्धि ज्यादा तेज हो गई। वो बायोलॉजी का विषय है, उसमें पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? बॉय, लॉयन, दोनों एनिमल्स, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा हमारा जो जेंडर टाइप है वो है फेमिनाइन जेंडर। क्या है फेमिनाइन जेंडर? जस्ट अपोजिट, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। यानी ऐसा नाउन जिससे पता चले कि ये किसी फीमेल एनिमल के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा नाउन। जैसे गर्ल, लायोनेस। तो ये है पहले 2 प्रकार जेंडर्स के। मैस्कुलाइन जेंडर जो ज्यादातर हम मेल एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं नाम, और फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं नाम। जो थर्ड टाइप ऑफ जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। और जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ये मेल व फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी ऐसा नाउन जो मेल व फीमेल दोनों एनिमल्स के लिए इस्तेमाल हो, वो कॉमन जेंडर में आता है। जैसे पेरेंट, पेरेंट में माता पिता दोनों है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ हमें पता नहीं। चाइल्ड, चाइल्ड में गर्ल चाइल्ड भी है, बॉय भी है, तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है हमें पता नहीं। प्यूपिल, शिष्य, दोनों आते हैं, गर्ल एंड बॉय। सर्वेंट कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। तो ये सारे जो नाउन्स हैं ये सारे कॉमन जेंडर वाले हैं। फोर्थ टाइप है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर यानी किसी भी जेंडर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। यानी ऐसी वस्तु जो ना मेल के लिए इस्तेमाल हुई हो ना फीमेल के लिए इस्तेमाल हुई हो, वो नाउन न्यूट्रल जेंडर में आएगा। और यहाँ पे जो थिंग है, ये थिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वस्तुएं ही हैं जिनको ज्यादातर न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। एग्जाम्पल, बुक, पेन, ट्री, इनको हम ना मेल में रख सकते हैं ना फीमेल में रख सकते हैं, इसीलिए ये न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है पर्सोनिफाई किया गया है और उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर में रखा गया है। कुछ हैं जिनको फेमिनाइन जेंडर में किया गया है। क्या होता है ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करना? जब वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स को किसी व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाए, जो कि हमारे राइटर्स बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। ज्यादातर जब पोएट्री लिखते हैं यानी कविताएं की रचना करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स है उनको व्यक्ति के रूप में लिखते हैं, या तो उनके जरिए बात करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टों का पर्सोनिफिकेशन बहुत समय से चला आ रहा है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पुरुषवाची रेज को प्रदर्शित करते हो, थोड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाते हो, उनको रखा जाता है मैस्कुलाइन जेंडर में। जैसे द सन,
ये अपनी गर्मी से लगभग हर व्यक्ति को त्रस्त कर देता है। समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारी चीजें जो है बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति हैं, तो इनको रखा जाता है मैस्कुलाइन जेंडर में। और ऐसी चीजें जो खूबसूरती का प्रतीक है, जो नरम स्वभाव है, वो आएगा फेमिनाइन जेंडर में, जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, ऑटम। तो जब भी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया जाएगा तो उनके व्यवहार के अनुसार उनको मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर में रखा जाएगा। अब हम जानेंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में इंटरचेंज, यानी मैस्कुलाइन जेंडर की वस्तुओं को फेमिनाइन जेंडर में कैसे बदला जाता है। पहला टाइप है बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी एकदम भिन्न शब्द का इस्तेमाल करके। जैसे पहला है बैचलर, बैचलर यानी कुमारा, और लड़कियों में यही चीज के लिए इस्तेमाल होगा स्पिंस्टर। इधर है बॉय, इसका अपोजिट होगा गर्ल यानी फेमिनाइन जेंडर। ब्रदर, ये है मैस्कुलाइन जेंडर, इसका फेमिनाइन जेंडर आएगा सिस्टर। किंग, इसका फेमिनाइन जेंडर है क्वीन। लॉर्ड, इसका फेमिनाइन जेंडर है लेडी। और आप देखिए यहाँ पे जो भी मैस्कुलाइन जेंडर के वर्ड हैं उनसे जस्ट बिल्कुल अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है फेमिनाइन जेंडर के लिए। तो पहला तो होता है ये प्रकार, यानी बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन बनाने के लिए। जो सेकेंड टाइप है मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन बनाने का, वो है बाय एडिंग अ सिलेबल, जैसे ESSINE TRIX, ये शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे LION, अगर इसका फेमिनाइन बनाना है तो बनेगा लायोनेस, LION जो पहले था, और उसमें ESS आप ऐड कर देंगे। होस्ट, यानी जो आपको कोई पार्टी देता हो या जो आपकी आवभगत करता हो, चाहे वो प्लेन में ही क्यों ना हो, और प्लेन में ज्यादातर होती है होस्टेस, यानी ESS जोड़ के इसको फेमिनाइन बना देंगे। थर्ड टाइप, जिस प्रकार से मैस्कुलाइन को फेमिनाइन बनाएंगे, उसमें एक वॉवेल साउंड हटाएंगे और ESS जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो तीन शब्द लिखे हैं, तीनों में वॉवेल है, यहाँ पर एक टर है, इस O को हटाएंगे, इस वॉवेल को हटाएंगे और ESS ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा ACTRESS, एक्ट्रेस। एक्टर का फेमिनाइन एक्ट्रेस। प्रिंस का E हटाएंगे और ESS जोड़ देंगे, PRINCESS। अब यहाँ पर E है तो ये ना सोचना कि E हटाया नहीं गया है, अगर नहीं हटाया जाए तो ये दो बार हो जाता क्योंकि हमने ESS जोड़ा है। फिर है टाइगर, टाइगर का अगर फेमिनाइन बनाना है तो यहाँ जिसका वोवेल साउंड है E, ये हटाना पड़ेगा और क्या लगाएंगे TIGRESS, टाइग्रेस। ये हो गया फेमिनाइन। जो चौथा और आखिरी तरीका है बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी शब्द आगे पीछे लगा के भी मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन बनाया जा सकता है। जैसे ग्रैंडफादर, इसका फेमिनाइन सबको पता है ग्रैंडमदर होगा, यहाँ पे ग्रैंड वैसे ही रहा और इसके जो है जो अगला शब्द फादर है उसको बदल के मदर कर दिया गया। इसी तरह है लैंडलॉर्ड, यानी आपके मकान मालिक, तो इसके अपोजिट होंगी लैंडलेडी यानी मकान मालिक। तो ये चार तरीके थे मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन बदलने के। इस चैप्टर में हमने जाना क्या होता है नाउन जेंडर, चार टाइप्स के होते हैं, और चार टाइप्स ये भी सीखे कि मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कैसे बदलेंगे। और ये भी हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया जाता है तो कौन सा मैस्कुलाइन जेंडर में जाता है और कौन सा फेमिनाइन। तो ये थे हमारी आज की क्लास। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके शॉर्ट में आपको जरूरी चीजें बता दी जाए, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट के डेप्थ में जाएं तो हम बहुत ज्यादा समय तक इसको पढ़ सकते हैं, इस पे बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं कि हम लोग रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर जितना जरूरी है उतना भी सीख लें तो हमारा काम हो जाएगा बड़ी आसानी से, और ये मोर देन इनफ है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप चीजें आसानी से आगे समझ जाएंगे, आसानी से सवाल हल करने लगेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, आप नए हैं चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी तैयारी में लगे हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की।
यदि आप रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल सृजन क्लासेस NWJ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे।